अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे क्वेश्चंस आए थे काफ़ी सारे, एंड ये बहुत सारे लोगों का इशू भी था पहले से, क्योंकि उनके पास जो रेड आई बर्ड्स हैं यानी कि अल्बाइनो रेड आइज कर लें, क्रीमिनोस कर लें, इवन पेल फेलो आप कर लें, वो सर्वाइव नहीं होते क्योंकि वो ब्लड लाइन वीक होती है। और जब वो सर्वाइव नहीं करते, बच्चा मरता है, तो बंदा जो है वो जो है बहुत डाउन फील करता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करता है, क्योंकि महंगे बर्ड्स होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं बट वो सर्वाइव नहीं कर पाते बच्चे। तो मुझे इसके ऊपर जो है वो स्पेसिफ़िकली वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा, तो मैंने इसके ऊपर अब एक और जो है मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, बट इस वीडियो में मैं आपको कम्प्रीहेंसिवली बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं 100%, तो फिर आपके जो सर्वाइवल रेट है आपके चिक्स का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा रेड आई बर्ड्स का। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। व्यूवर्स, नंबर 1 पे जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ये सम टाइम मुश्किल हो जाता है। आपने करना ये है कि अगर आपके पास रेड आई चिक्स आ रहे हैं तो आपने मैक्सिमम 3 चिक्स जो हैं वो अपने उनके पेरेंट्स से पलवाने हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई और भी कलर के चिक्स आए हैं रेड आई के अलावा भी, तब भी आपने जो रेड आई चिक्स हैं उनको मैक्सिमम 3 बच्चों के साथ रखना है। और इसके अलावा सेम एज के जो चिक्स हैं वो होने चाहिए। इस मेरे कहने का मतलब आपको ये है कि अगर आपके पास क्लच ज़्यादा भी आ रहा है, चिक्स ज़्यादा भी आ रहे हैं, उनको कहीं और पे आप फोस्टर कर दें, चिक्स को कहीं और पे रख दें। जहाँ पे रेड आई बर्ड होगा वहाँ पे आपने मैक्सिमम 3 चिक्स को पलवाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने खुद करके देखा है, इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि रेड आई चिक जो होता है वो जब अपने एग से निकलता है उसके अंदर इतनी जो है वो एनर्जी नहीं होती, ठीक है, वो खाना नहीं मांग सकता, वो आवाज़ नहीं निकाल सकता इतनी। जो अगर चिक्स जो है उसके साथ ज़्यादा होंगे, देयर इज़ अ गुड चांस कि वो नीचे ही दबा रह जाएगा और उसे फीड नहीं होगी। और अगर फीड होगी भी तो चिक्स उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और उससे जो है वो डाइजेस्ट करने में मसला होता है। वो बहुत जो है वो वीक होते हैं जब वो चिक्स जो है हैच होते हैं। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम 3 चिक्स का आप एट अ टाइम जो है उनके अपने उनके पेरेंट्स से पलवाएँ। और अगर चिक्स ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी कि आखिरी चिक निकला है या पहला चिक निकला है या बीच वाला कोई चिक निकला है 5-6 अंडों के अंदर, तो चिक्स को जो है वो मैनेज कर दें अपने सारे शेड के अंदर। यानी कि रेड आई बर्ड जो है वो सेम एज के चिक्स के साथ पलना चाहिए, सिंपल इज़ दैट। अगर रेड आई बर्ड जो है वो आखिरी बच्चा हैच हुआ है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बाकी सारे बच्चे उठाएं, या पहले के 2-3 बच्चे उठाएं जिनकी उम्र 4, 5, 6, 7 दिन हो चुकी है, उसको कहीं और ट्रांसफ़र करें। उनके साथ वो बच्चे रख दें जो 2-3 या 1 दिन के ही हैं, यानी कि सिमिलर एज के बच्चे जो हैं वो उसके साथ होने चाहिए। इसमें होगा ये कि वो जो है नीचे नहीं दबेगा, वज़न से नहीं मरेगा पेरेंट्स के, और वो जो है वो सेम टाइम पे उसको भी फीड होगी। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। नंबर 2 पे जी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो है बर्ड का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका इम्यून सिस्टम दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप उसे प्रोबायोटिक्स दे सकते हैं। प्रोबायोटिक्स मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप प्रोटैक्सीन दे सकते हैं, या इससे महंगे बर्ड्स अगर आपके पास हैं तो महंगे प्रोबायोटिक्स बाय कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, वीटा फार्म के आते हैं, वर्सीलागा के आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपने वो यूज़ करने हैं वीक में एटलीस्ट 3 दफ़ा, यानी कि 3 टाइम्स अ वीक आपने प्रोबायोटिक्स देने हैं अपने बर्ड्स को। ये इम्यून बूस्टर होते हैं और इम्यूनिटी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रेड आई चिक्स को जब वो बॉर्न होते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके अंदर आप जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप एप्पल विनीगर यूज़ सकते हैं, वो आपने 1 अ वीक यूज़ करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप अगर हर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो दैट इज़ वेल एंड गुड एज़ वेल, किसी अच्छी कंपनी के हर्ब यूज़ करें अपने सॉफ्ट फूड में। इसके अलावा आप एप्पल विनीगर यूज़ कर सकते हैं, या कोई और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेडिसिन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं वीक में 1 दफ़ा। इससे आपके बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा रहेगा। रेड आई बर्ड जो मैंने देखा है 2 ही चीज़ों से मरता है, क्योंकि ब्लड लाइन वीक होती है, ठीक है, या तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता हैचिंग को, या हैचिंग को सर्वाइव कर जाता है तो उसे फीड नहीं होती, फीड सर्वाइव कर जाता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ठीक होता। इन्हीं 3 रीज़न्स की वजह से जो है वो आपका जो बर्ड है वो अर्ली डेज़ में मर जाता है। नंबर 3 पे जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था जब मैंने अल्बाइनो रेड आइज की पेयरिंग के बारे में बताया था। देखिए बात यह है कि अगर आप रेड आई टू रेड आई की पेयरिंग करेंगे, ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक होगी।
तो सर्वाइवल का रेट कम होगा। जब सर्वाइवल का रेट कम होगा तो महंगी पेयरिंग का आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अगर 5 बच्चे 5 उन्होंने अंडे दिए हैं, 3 उसमें सर्वाइव हो रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इतनी महंगी पेयरिंग करके और उसको इस तरह जो है उसके बच्चे सर्वाइव ही ना हो। या तो आप बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का रेड आई लें, यानी कि जो ग्रीन फिशर या किसी ब्लैक आई बर्ड से निकला हो, तब जाके उसकी ब्लड लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। अदरवाइज़ रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा, जो नए बंदे इस फील्ड में आ रहे हैं, जिन्हें रेड आई का शौक़ है या रेड आई को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, अल्बाइनो रेड आई की बात कर रहा हूँ, वो स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग करें, यानी कि अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई और अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई, स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग करें। इंशाल्लाह ताला आपके पास हर क्लच में एटलीस्ट एक रेड आई लाजमी आएगा, जो कि नॉर्मली आता भी है। और जो पेल फेलो की पेयरिंग हैं वो भी वेरी सिमिलर हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप स्प्लिट पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो की पेयरिंग करें। उसमें से जो पेल फेलो निकलेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, ब्लड लाइन वो स्ट्रॉन्ग होगी। नंबर 4 पे बात कर लें जी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की। अगर विंटर सीज़न है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर को मेंटेन करें, ठीक है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इतना सा बच्चा है, ठीक है, ब्लड लाइन वीक है उसकी, और बच्चा भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई तंदुरुस्त नहीं है, तो अगर वो उसको टेम्परेचर भी कम मिलेगा तो कहाँ से वो सर्वाइव कर पाएगा। जो मदर है उसकी या फादर जो है वो कोशिश करते हैं मैक्सिमम इसको मेंटेन करने की। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल होगा, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो मदर और फादर जो पेरेंट्स हैं उनके, वो इसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि जितनी मर्जी सर्दी पड़ जाए, आपका जो टेम्परेचर है वो 10-15 डिग्री से नीचे नहीं जाना। अगर आपने रेड आई को ब्रीड करवाना है, यानी कि 15 डिग्री से नीचे आपका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए फॉर रेड आई बर्ड्स। और जो ह्यूमिडिटी है आपकी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस है, बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया गया है। विंटर के अंदर ह्यूमिडिटी 75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और समर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो 45 से नीचे नहीं जानी चाहिए, तभी जाके आपके बर्ड्स जो हैं वो करेंगे, सर्वाइव करेंगे। आगे एक्सट्रीम विंटर आ रहा है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने पहले भी ये बताया था कि एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में हमने ब्रीड लेने से क्रेज़ करना है। उसके अंदर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बर्ड्स के लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 5 पे जी मैं बात करूँगा फर्स्ट 5 डेज़, यानी कि जब चिक हैच होता है रेड आई का, तो पहले तो उसकी एनर्जी बहुत लगती है शेल को तोड़ के बाहर आने में, ठीक है। उसके बाद जब वो बाहर आ जाता है तो फर्स्ट 5 डेज़ जो है रेड आई बर्ड के स्पेसिफिकली, वैसे तो हर बर्ड के ही होते हैं, लेकिन रेड आई के स्पेशली फर्स्ट 5 डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट 5 to 6 डेज़ आपका रेड आई सर्वाइव कर गया समहाउ, तो वो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो 80% तक चले जाते हैं, यानी कि 80% तक चांसेस होते हैं कि आपका बर्ड जो है वो आगे भी सर्वाइव कर जाएगा। होता ये है कि जब वो शेल से बाहर निकलता है उसकी एनर्जी पहले ही लो होती है, वो जो है अपनी मदर को नहीं आवाज़ निकाल के कह पाता कि उसको खुराक की ज़रूरत है, क्योंकि आफ्टर जो 12 आवर्स होता है हर चिक को जो है वो मदर फीड की ज़रूरत होती है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा उसे फ़ीड नहीं मिलेगी, अगर वो ज़्यादा बच्चों के साथ होगा उसे फ़ीड नहीं मिलेगी और वो ऑटोमेटिकली जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपने करना ये है कि जब आपका जो चिक जो है वो हैच हो जाए, तो या तो आप जो है उसे स्पार्क, अगर आपने स्पार्क का नाम सुना है तो इससे वेरी गुड मेडिसिन, ठीक है, ये आपको फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें 1 ड्रॉप स्पार्क का, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप पानी, जिस केज के अंदर वो बर्ड हैच हुआ है उसका जो पानी का पॉट है उसके अंदर स्पार्क के 2 कतरे जो हैं वो ऐड कर दें। उससे ये होगा कि उससे बर्ड को फ़ौरन एनर्जी मिलेगी। मदर या फादर जो है वो पानी पी के जब उसे फ़ीड करवाएंगे तो एनर्जी उसको शिफ्ट होगी। फर्स्ट 5 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्पार्क नहीं है तो आप प्रोटेक्सिन यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ प्रोबोटिक्स, ठीक है, ये भी आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो दीज आर द थिंग, आपने इनको सर्वाइव करवाना है और आपने बहुत ज़्यादा केयर रखनी है सो फूड की। सो फूड आपने 2 दफ़ा देना है, यानी कि जब फर्स्ट 5 डेज़ की बात कर रहा हूँ, जब रेड आई के चिक्स हैच होंगे तो आपने डे में सो फूड देना है। उसके बाद नाइट में, यानी कि लाइट, अब जब आपकी एवरी की लाइट बंद होती है उससे 2 घंटे पहले आपने कोई और सो फूड देना है, या वही सेम फूड दे दें। आपने सुबह ज़्यादा से सो फूड बनाना है, थोड़ा सा सुबह दे दिया, थोड़ा सा शाम को दे दिया, या सुबह आपने कोई डिफरेंट चीज़ दी, शाम को आपने कॉर्न दे दी। इस तरह आपने 2 टाइम जो है बर्ड्स को सो फूड देना है। रेड आई बर्ड किसको किसी भी हालत में हमने भूखा नहीं रहने देना। ये ना हो कि आपका सो फूड ख़त्म हो जाए, रात के वक्त जो है वो उसको नॉर्मली जो है वो सीड मिक्स जो है पेरेंट्स वो फीड करवाते हैं। सीड मिक्स के बारे में मैं आपको ये बता दूँ, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी था।
जब बच्चे आपके कोई भी बच्चे आ जाएँ, स्पेशली रेड आई बच्चे आ जाएँ, तो सीड मिक्स के अंदर जो है या तो आप ये अलहदा से सीड मिक्स बनवा सकते हैं या उसी सीड मिक्स के अंदर कर सकते हैं। सीड मिक्स के अंदर आपने पैलेट्स यानी कि चीना और बाजरा, इन दो चीज़ों की मिक़दार कम कर देनी है। इसकी रीज़न ये मैं आपको बता दूं कि चीना और जो बाजरा है ये डाइजेस्ट अब बर्ड्स को भी मुश्किल से होता है, और जब वो उसको जो उसका कॉप मिल्क बना के जब उसे फीड करवाती है बच्चों को मदर, तो उनको भी डाइजेस्ट जो है वो मुश्किल से होता है, क्योंकि कॉप मिल्क बनाना होता है। जितना अच्छा कॉप मिल्क बनेगा उतने ही अच्छा वो डाइजेस्ट होगा आपके बच्चों को। लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं वो अच्छे सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती बर्ड्स को। तो आपने चीना और नंबर 2 बाजरा, इन दोनों की मिक़दार कम कर देनी है जिनके चिक्स निकले हों, स्पेशली रेड आई। या तो आप अलहदा से कुछ बनवा लें, अपना सीड मिक्स बनवा लें, या उसी सीड मिक्स को जो है वो इस क्वान्टिटी के मुताबिक कर दें कि चीना और बाजरे की जितनी भी आप मिक़दार यूज़ कर रहे हैं उसको कम कर दें, हाफ़ कर दें उसको। इसके अलावा सॉफ्ट फूड के अंदर जो ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, जिनके अंदर है पालक है, उसके अंदर है मेथी है, उसके अंदर जो है गाजर है, उसके अंदर चुकंदर, ये 4 चीज़ें आपने कम देनी है अपने बर्ड्स को। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मे भी कुछ लोग इससे जो है वो एग्री ना करते हो, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको चीने की और इसकी सीड मिक्स की और ये चीज़ तादाद बता रहा हूँ। ग्रीन जो आपके पास सारी वेजिटेबल्स हैं और उसके साथ जो गाजर है और चुकंदर है, ये आपने कम कर देना है। ये भी डाइजेस्ट नहीं होता ना बर्ड्स को, ना ही कॉप मिल्क सही से बनेगा और ना ही आपके आगे बच्चों को डाइजेस्ट होगा। आपने ज़ोर रखना है कॉर्न के ऊपर, गंदम के ऊपर, सोक सीड के ऊपर, और आपने जो है वो एग फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर रखना है। एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा आपने एग फूड जो है अपने बर्ड्स को दें। अगर आप ये वेजिटेबल्स यूज़ भी करवा रहे हैं, इनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा कम कर दें, ठीक है। अगर आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा डेज़ इनको यूज़ करवा रहे हैं तो डेज़ भी इनके कम कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे आप देखेंगे कि सर्वाइवल आप रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, लास्टली जो मेरा लास्ट पॉइंट था वो ये है कि आपने जो है अपने अगर आप फॉस्टरिंग करवा रहे हैं तो फॉस्टर पेयर जो है वो अपने घर में ख़ुद तैयार करें, ठीक है। उन्हें खुद ग्रो करें, बच्चे ख़रीदें, पट्टे ख़रीदें, ठीक है। उसके बाद उन्हें खुद ग्रो करें और घर में उन्हें पाल के उन्हें फोस्टर बनाएं, और जो अच्छे फोस्टर पेयर्स हैं उनसे रेड आई के बच्चे आपने पलवाने हैं। यानी कि आपने टेस्ट करना है फोस्टर पेयर्स को कि कौन से फोस्टर पेयर्स आपके जो है वो अच्छे तरीके से बर्ड को पाल रहे हैं, अच्छी फीड करवा रहे हैं, प्लकिंग नहीं कर रहे, उनको मार नहीं रहे, वो आपके अच्छे फोस्टर पेयर होते हैं। तो जो रेड आई बर्ड हैं वो आपने अच्छे फोस्टर्स के नीचे पलवाने हैं ताकि आपको किसी किस्म का भी इशू ना आए पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी कोई इशू आता है तो आपके रेड आइज़ के जो बर्ड्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो महंगा बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है, ठीक है। इसका ख्याल रखें। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि और भी किसी का भला हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।